हिडम्बा भूत साधना के बारे में। तो जो भूत प्रेत पिशाच इनको अपना सेवक बना करके आप मन चाहे काम करवा सकते हैं, वो होती है हिडम्बा भूत सिद्धि साधना, इसका नाम है। 6 प्रकार की त्रियोनियों में देवता, पितर, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच, गंध, यक्ष, किन्नर, ये सारी है। ये सभी मनुष्य के अलावा इतर योनियाँ कही जाती है। ये योनियाँ भूलोक के ऊपर दूसरे लोक में रहती हैं, जिन्हें सिद्ध करके मानव उसकी सहायता ले सकता है और अपने जीवन को अनुकूल बना सकता है। भूत तंत्र सिद्धि कृष्ण पक्ष का प्रथम शनिवार से ही ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। और यह धारणा गलत है कि भूत प्रेत डरावने होते हैं या फिर भयानक होते हैं, या फिर उसके सिर पर सींग होते हैं, लंबे दांत होते हैं, फिर पंजे पीछे की ओर होते हैं, एडी आगे की ओर होती है। ये सारी बातें मनगढ़ंत है। हकीकत में देखा जाए तो भूत प्रेत भी हमारी तरह ही होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सरल और सौम्य होता है और कोई व्यक्ति देखने में खड़ूस लगता है और उसका रोब होता है और उसे लोगों को डर लगता है, ठीक इसी तरह भूत प्रेतों का भी यही हाल है। परंतु भूत प्रेत जिसके नियंत्रण में होते ना, वो उसको धोखा नहीं देते और ना विश्वासघात करते और ना किसी प्रकार का छल करते, और ये वफादार होते हैं। जैसे आपने सिद्ध कर लिया, कितना भी खतरनाक भूत हो आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहेगा और आप कहेंगे वो कार्य करेगा। परंतु भूत प्रेत जिसके नियंत्रण में होते हैं ना, तो उसको धोखा देते हैं और ना ही विश्वासघात करते हैं और ना किसी प्रकार का छल कपट करते हैं। मनुष्य देवताओं की, पितरों की, अप्सराओं की साधना करता है, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच आदि की साधना मित्र रूप में या फिर सेवक रूप में करनी चाहिए आपको। जिस प्रकार हम जिस प्राणी के बारे में जान लेते हैं और उसे वश में करने की विद्या भी सीख लेते हैं, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच को सिद्ध करने की विद्या है। और ये इतर योनियां भटकी हुई आत्माएं हैं मनुष्य की, जो अपने उद्धार के लिए मनुष्य को सहयोग देने के लिए ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है। किसी भी परिस्थिति में इन इतर योनियों से डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर के साधना करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है और आप यहाँ तक देखेंगे कि सिद्धि प्राप्त होने पर सुरक्षा का अभय चक्र प्राप्त होता है। यह साधना अपने घर में ही सिद्ध की जा सकती है। शमशान जाने की या शमशान की राख बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति भी इस प्रकार की साधनाएं अपने घर में ही संपन्न कर सकता है। गायत्री उपासक, विष्णु उपासक या शिव उपासक भी यह साधना को संपन्न कर सकता है। इस साधना में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर किसी वजह से साधना असफल भी हो जाती है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। यह साधना को पहली बार में आप सिद्ध कर सकते हैं। हिडम्बा साधना अपने घर में सुरक्षा रखती है और घर पर या दुकान पर कोई तांत्रिक प्रयोग है उसको भी दूर करती है। यदि किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हो या कोई तंत्र क्रिया कराया हो तो हिडम्बा मंत्र सिद्ध होने पर वह इस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकती है। हिडम्बा सिद्ध होने पर साधक की निरंतर रक्षा करता है और हिडम्बा सिद्ध होने पर साधक के पास धन अनायास ही प्राप्त होने लग जाता है। हिडम्बा साधक की प्रत्येक मनोकामना लगभग पूरी हो जाती है। अब ये साधना का प्रयोग आप ध्यान से सुने कि रात्रि को काली धोती और काली बनियान पहन करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके काले आसन पर बैठ जाएं। सामने एक स्टील की थाली लेकर के उसके बीच में त्रिकोण बनाएं और त्रिकोण के बीच में छोटी ही बिंदी लगाई। इसके बाद त्रिकोण के तीनों कोणों पर रक्त चक्र गुटिका को रखे। फिर मध्य में जो सिंदूर की बिंदी लगाई है ना, उस पर सिद्धि फल रखे और इस त्रिकोण को हिडम्बा मानकर कुछ सामान्य पूजा करे। जैसे सामने तेल का दीपक लगाए और हिडम्बा इत्र उस पर छिड़क दे। मंत्र जाप करते समय कमरे में दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। इसमें इस रात्रि में केवल 11 माला जाप हकीक माला से करनी है। और मंत्र है ओम इम चिल क्रीम क्रीम फलूम फलूम हिडम्बाए हिली हिली फट। आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है, जब मंत्र जब पूरा हो जाए तो वह माला उस यंत्र पर ही रख दे और रात्रि को वह माला तथा तीनों रक्त चक्कर गुटिकाओं को घर के बाहर रास्ते में चौराहे पर रख दे और पानी का लोटा साथ लेकर जाएं और चारों ओर पानी से घेरा बना दे और वह खाली लोटा लेकर घर आ जाएं। घर आने के बाद आपको स्नान करके साधक सो जाए। ऐसा करने पर हिडम्बा की सिद्धि प्राप्त होती है। जब कभी हिडम्बा मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करोगे तो हिडम्बा अदृश्य रूप में ही सही परंतु साधक की आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगी और उसे जो भी कार्य कहा जाता है ना उसको संपन्न करती है। इसके अलावा भी यदि उसे कोई कार्य भी नहीं सौंपा ना तो आपके ऊपर आपके चारों तरफ रक्षा कवच बनाती है और अब कहने का मतलब ये कि आपकी रक्षा करती है।
तो ऐसी अगर आप किसी का भूत प्रेत का इलाज करते हैं तो ये साधना में इतना फ़ायदा है कि आप उसको ऑर्डर देंगे कि ऐसे ऐसे इसकी का जो भूत है उसको निकालो, तो उसको निकाल सकती है ये। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर साधना करो तो कर लियो, और भाई ना करो तो तारी मर्जी है। जानकारी देना हमारो काम तो। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और भाई ना लगी हो तो मत करो भाई। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद भाई।